हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है टॉप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर आपका जो रनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मास ऑफ एन आयरन लिबरेटेड एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे जो मास है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये किसका लॉ है? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो लॉ है, फर्स्ट ऑप्शन जो है द लॉ ऑफ न्यूटन लॉ। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। थर्ड ऑप्शन है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड द फोर्थ ऑप्शन क्या है? आपका फोर्थ ऑप्शन है गॉसेस लॉ। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए, जो मास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के साथ प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है? आपका जो थर्ड ऑप्शन है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसके साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपके लिए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट वंस इक्विवेलेंट ऑफ एन सब्सटेंस इज नोन कांस्टेंट इज। यहाँ पे है टाइम, यहाँ पे है फैराडे, यहाँ पे सी है वोल्ट्स। तो यहाँ पे है, यहाँ पे आपका क्या है? चार्ज रिक्वायर। तो चार्ज जो है उसके जो 1 ग्राम है, 1 ग्राम इक्वल सब्सटेंस इज नोन एज, मतलब 1 ग्राम इक्वल सब्सटेंस का जो चार्ज है उसको इक्वल क्या होगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन से राइट आंसर होगा फैराडेज लॉ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा आपके लिए? फैराडेज, वो आपके लिए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ लेड एसिड सेल। यहाँ पे आपका जो लेड एसिड सेल है उसका चार्जिंग के बारे में लिखा है। तो चार्जिंग के बारे में जब लिखा है तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इट्स वोल्टेज इंक्रीजेस। और सेकेंड ऑप्शन क्या है? इट गिव्स द आउट एनर्जी। थर्ड ऑप्शन क्या है? इट्स कैथोड बिकम डार्क चॉकलेट ब्राउन इन कलर। फोर्थ ऑप्शन है पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑलवेज टू SO4 इज डिक्रीजेस। तो यहाँ पे हम लोगों को जो ऑप्शन है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इट्स वोल्टेज इंक्रीजेस, हम लोगों को जब लेड एसिड सेल है, लेड एसिड सेल हम लोगों को जब चार्जिंग करना है तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा चार्जिंग का टाइम में आपका क्या होगा? उसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या होगा? वो वोल्टेज इंक्रीजेस होगा। मतलब 12 वोल्ट का जो बैटरी है उसको जब चार्जिंग कंडीशन में रहेगा तो उसको क्या वोल्टेज रहेगा? एनोमोनिक 13.8। जब आपका जो फुल चार्ज होगा वो वोल्टेज रहेगा। तो आपका मतलब क्या है? आपका चार्जिंग कंडीशन में वोल्टेज इंक्रीजेस होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए आपके लिए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कैपेसिटी ऑफ लेड एसिड सेल। तो यहाँ पे आपका जो लेड एसिड सेल का कैपेसिटी के बारे में पूछा था। कैपेसिटी ऑफ लेड एसिड सेल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स, मतलब आपका जो लेड एसिड सेल का जो कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी किसका ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। यहाँ पे ऑप्शन है टेम्परेचर, ऑप्शन है रेट ऑफ चार्ज, ऑप्शन है रेट ऑफ डिस्चार्ज, ऑप्शन डी क्या है? और क्वांटिटी ऑफ द एक्टिव मटेरियल। मतलब हम लोगों को जब लेड एसिड सेल है, लेड एसिड सेल को हम लोग को जब चार्जिंग करना है तो उसका जो रेट ऑफ चार्ज है, मतलब कैसे चार्ज हो रहा है, मतलब चार्जिंग का रेट है उसका ऊपर नहीं डिपेंडेंट होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपके लिए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस लेड एसिड बैटरी। मतलब आपका जो चार्जिंग टाइम में आपका जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो बैटरी है, लेड एसिड सेल का जो बैटरी है उसको वैल्यू क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू क्या है? ऑप्शन क्या है? इंक्रीज है, ऑप्शन बी है डिक्रीज है, ऑप्शन सी है रिमेन सेम, ऑप्शन डी है बिकम जीरो। मतलब आपका जो लेड एसिड सेल है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी चार्जिंग टाइम में क्या होगा? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी चार्जिंग टाइम में ऑप्शन आपका जो ए है इंक्रीजेस है, वो इंक्रीज होगा। मतलब आपका जब चार्जिंग होगा उसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है the active material positive and negative plates of the full charge lead acid battery are। मतलब लेड एसिड जो बैटरी है उसका जो पॉजिटिव प्लेट है और उसका जो नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट और उसका जो पॉजिटिव प्लेट है उसमें जो फुल चार्ज होगा, तो उसमें जो फुल चार्ज होगा, फुल चार्ज में हम लोगों को पॉजिटिव एंड नेगेटिव में हम लोग को क्या यूज करना है? तो ऑप्शन में है लेड एंड लेड पारोक्साइड, लेड एंड लेड सल्फेट एंड लेड पारोक्साइड एंड लेड एंड नॉन ऑफ द अबव। मतलब हम लोगों को जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट में हम लोगों को लेड पारोक्साइड यूज करना है और जो नेगेटिव प्लेट है उसमें हम लोगों को लेड यूज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है आपके लिए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए लेड एसिड बैटरी इज फुल्ली चार्ज कंडीशन द कलर ऑफ इट्स पॉजिटिव प्लेट इज। मतलब आपका जो लेड एसिड सेल है वो जब फुल्ली चार्ज होगा तो फुल्ली चार्ज में आपका पॉजिटिव प्लेट का कलर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन में है डार्क ग्रे, ऑप्शन बी है ब्राउन, ऑप्शन सी क्या है? डार्क ब्राउन, ऑप्शन डी क्या है? आपका नॉन ऑफ द अबव। मतलब हम लोगों को जब पॉजिटिव प्लेट है लेड एसिड बैटरी का, जब उसको जो फुल्ली चार्ज होगा उसका
कलर क्या होगा, उसका कलर होगा डार्क ब्राउन। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपके लिए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव मटेरियल ऑफ द निकल आयरन बैटरी आर। मतलब आपका जो एक्टिव मटेरियल होगा निकल आयरन बैटरी का वो क्या है, निकल हाइड्रोक्साइड, पावर आयरन एंड इट्स ऑक्साइड 21% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का 21% सॉल्यूशन एंड डी क्या है ऑल ऑफ द अबव। मतलब यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में हम लोगों को जब क्या है एक्टिव मटेरियल जब हम लोगों को लेना है निकल आयरन का बैटरी का, वो तीन जो ऑप्शन है उसको हम लोग को लेना है। तो ऑप्शन राइट क्या होगा, ऑप्शन डी आपके लिए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ एम्पियर आवर एफिशिएंसी। मतलब यहाँ पे आपका जो है रेशियो ऑफ एम्पियर एफिशिएंसी ऑफ वाट आवर एफिशिएंसी ऑफ लेड एसिड सेल इज। मतलब द रेशियो ऑफ द एम्पियर और एफिशिएंसी टू द वाटर एफिशिएंसी ऑफ द लेड एसिड सेल। एम्पियर और एफिशिएंसी और लेड एसिड सेल का एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, ऑप्शन ए है जस्ट वन, ऑप्शन बी ऑलवेज ग्रेटर देन वन, ऑप्शन सी है ऑलवेज लेस देन वन, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। मतलब यहाँ पे आपका जो लेड एसिड सेल है, लेड एसिड सेल का जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब एम्पियर और एफिशिएंसी और वाट और एफिशिएंसी का दोनों का रेशियो क्या होगा, रेशियो का ऑप्शन होगा ऑलवेज ग्रेटर देन वन। मतलब ऑप्शन बी क्या होगा आपके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेस्ट इंडिकेशन अबाउट द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ द लेड एसिड बैटरी गिवन बाई। मतलब आपका जब स्टेट ऑफ चार्ज SOC का बेस्ट इंडिकेशन क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है आउटपुट वोल्टेज, ऑप्शन बी है टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन सी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी क्या है नॉन ऑफ द अबव। मतलब यहाँ पे जो बेस्ट इंडिकेशन होगा वो हैगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेशन। मतलब आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेशन आपके लिए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टोरेज बैटरी जनरली आर यूज इलेक्ट्रिक पावर सॉल्यूशन इज। मतलब आपका जो स्टोरेज बैटरी है, स्टोरेज बैटरी है, बैटरी में हम लोग को जो इलेक्ट्रिक पावर सॉल्यूशन हम लोग को क्या यूज करना है, निकल कैडमियम बैटरी है, उसका जिंक कार्बन बैटरी है, उसका लेड एसिड बैटरी है और नॉन ऑफ द अबव है। मतलब स्टोरेज बैटरी जनरली हम लोग को क्या यूज करना है। तो ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे सी में देखिए लेड एसिड सेल, जो हम लोग को सोलर सिस्टम में जब यूज होगा लेड एसिड सेल, उसको हम लोग को स्टोरेज डिवाइस में यूज होगा। मतलब पावर बैंक और हम लोग को एनर्जी स्टोर करने के लिए हम लोग को चीपेस्ट जो बैटरी है वो लेड एसिड सेल है। तो हम लोग को ऑप्शन सी क्या है आपके लिए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ द चार्जर इज। मतलब यहाँ पे आपका जो आउटपुट वोल्टेज है हम लोग को चार्जर का क्या होगा, लेस देन बैटरी वोल्टेज, और ऑप्शन बी क्या है हायर देन बैटरी वोल्टेज, ऑप्शन सी क्या है द सेम एज द बैटरी वोल्टेज, ऑप्शन डी क्या है नॉन ऑफ द अबव। तो हम लोगों को जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको जब चार्जर है, चार्जर में हम लोगों को जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो ऑलवेज क्या होगा, वो ऑलवेज हायर देन द बैटरी वोल्टेज होगा। मतलब आपका चार्जर का चार्जिंग वोल्टेज होगा और चार्जर का चार्जिंग वोल्टेज क्या होगा, ऑलवेज हायर देन द बैटरी वोल्टेज होगा। तो ये हम लोगों को याद रखना चाहिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए द सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू। मतलब हम लोगों को जो सेल है, सेल को हम लोगों को जब सीरीज में कनेक्ट करना है तो हम लोगों को क्या होगा, ऑप्शन में है इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग, ऑप्शन बी है इंक्रीज द करंट रेटिंग, ऑप्शन सी है क्या है इंक्रीज द लाइफ ऑफ द सेल। मतलब हम लोग को सेल को जब सीरीज में कनेक्ट करना है, हम लोग को याद रखना है सेल में जब सीरीज में कनेक्ट होगा उसमें जो क्या है, उसमें जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होगा वो एडिटिव इन नेचर होगा, मतलब ऐड होगा, और उसका जो कारण है, कारण क्या रहेगा, उसका कारण में सेम रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है इंक्रीज इन वोल्टेज ए होगा, ऑप्शन ए हम लोगों के लिए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करना है। 14 में क्या है, द फाइंड द टू वोल्टेज सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब हम लोगों को जो टू वोल्टेज का जो सेल है उसको हम लोगों को पैरेलली कनेक्ट किया, तो हम लोगों को जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे देखिए टू वोल्टेज हम लोगों को क्या हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किया। तो पैरेलल हम लोगों को जब कनेक्ट करना है तो हम लोगों को याद रखना है पैरेलल में क्या होगा, आपका जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा, कारण क्या होगा एडिटिव इन नेचर रहेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे है टू वोल्टेज का सेल है उसको पैरेलल में कनेक्ट किया, तो आउटपुट क्या मिलेगा, हम लोग को 2 वोल्ट ही मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी एक्सप्रेस इन टर्म। मतलब हम लोग को बैटरी का जो कैपेसिटी है वो हम लोग को जब एक्सप्रेस करना है वो कौन सा टर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, एम्पियर आवर रेटिंग एंड नॉन ऑफ द अबव। मतलब हम लोगों को जो लेड एसिड जो बैटरी है और हम लोग को जो बैटरी है उसको हम लोगों को जब एक्सप्रेस करना है तो हम लोगों को जो रेटिंग में एक्सप्रेस करना है वो हम लोग को हमेशा एम्पियर और रेटिंग में एक्सप्रेस करना है। मतलब कैपेसिटी जब हम लोग को एक्सप्रेस करना है एम्पियर और मिली एम्पियर और में हम लोग को एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन सी कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहेगा हम लोग को लिए राइट आंसर रहेगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द निकल सेल, मतलब हम लोगों को जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करना है निकल सेल को, तो ऑप्शन क्या है, कोरोसन फ्रॉम आर प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन बी क्या है, वाटर इज नाइदर फ्रॉम और नॉट एब्जॉर्ब, ऑप्शन सी क्या है, निकल हाइड्रोक्साइड रिमेन अनस्प्लिट, ऑप्शन सी क्या है, इट्स ईएमएफ रिमेन कांस्टेंट। मतलब हम लोगों को जब क्या है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन में हम लोग को निकल आयरन बैटरी को हम लोग को रखना है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो होगा वाटर इज नाइदर फ्रॉम नॉट एब्जॉर्ब, मतलब ऑप्शन बी क्या होगा आपके लिए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। तो ये क्या है, एज कम्पेयर टू द कॉन्स्टेंट करंट सिस्टम द कांस्टेंट करंट सिस्टम ऑफ चार्जिंग ऑफ द लेड एसिड सेल हैज़ एडवांटेज ऑफ, मतलब हम लोगों को जब कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम में हम लोग को बैटरी को लेड एसिड सेल को हम लोग को चार्जिंग करना है, तो हम लोग को क्या होगा, रिड्यूस टाइम ऑफ द चार्जिंग, इंक्रीज द सेल ऑफ द कैपेसिटी, ऑप्शन सी क्या है, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी अवॉइड एक्सेसिव गैसिंग, मतलब हम लोग को जब दोनों मेथड में हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं, कांस्टेंट करंट मेथड और कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, ये हम लोग को तो दोनों जब करना होगा, तो उसमें हम लोगों को चार्जिंग टाइम भी रिड्यूस होगा और हम लोगों को सेल का जो कैपेसिटी भी इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन सी क्या होगा आपके लिए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डेथ स्टोरेज बैटरी कैन रिव्यू बाई, मतलब हम लोगों को जो डेथ बैटरी है उसको हम लोग को जब रिव्यू करना है, तो हम लोगों को क्या होगा, ऑप्शन ए है एडिंग डिस्टिल्ड वाटर, ऑप्शन बी क्या है, एडिंग द सो कॉल्ड बैटरी रिस्टोर, ऑप्शन सी क्या है, ए डोज ऑफ H2SO4, ऑप्शन डी क्या है, नॉन ऑफ द अबव। मतलब हम लोग को जब डेड बैटरी को हम लोग को जब स्टोर करना होगा, इसमें हम लोग को क्या होगा, इसमें हम लोग को कुछ जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ उस पर कुछ भी नहीं होगा, तो हम लोग को ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव हम लोग के लिए राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग को देखना है, 19 में क्या है, एज कम्पेयर टू द लेड एसिड सेल द एफिशिएंसी ऑफ द निकल आयरन सेल इज लेस ड्यू टू इट्स, मतलब हम लोग को जब लेड एसिड सेल से हम लोग को निकल आयरन सेल का एफिशिएंसी लो होगा, क्यों है, हम लोग कॉम्पिटिटिवनेस हम लोग को बी है, लोअर ईएमएफ हम लोग को सी है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज हम लोग को डी क्या है, हायर इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब हम लोगों को जब लेड एसिड सेल का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन के बारे में जब बात करेंगे ये क्या है, और हायर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो हम लोग को ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन जो डी है हायर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या होगा हम लोग के लिए राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी हम लोग को राइट आंसर होगा। तो हम लोग 19 क्वेश्चन डिस्कस किया, तो हम लोग को जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग को बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हम लोग जब नोटिफिकेशन जब वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।